चलिए आज हम क्लास 4 का चैप्टर 1 में और क्या क्या टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा था पिछली बार में डिजिट, तो आपको डिजिट पता हो गया होगा। अगर नहीं पता है तो उस वीडियो को बार बार 2-3 बार देख लीजिए। डिजिट मतलब क्या होता है? अंक। कोई भी, जैसे यहाँ पे मैंने ये लिखा तो इसमें कितने डिजिट है, अब आप बता सकते हैं। इसमें 1 2 3 डिजिट है, ठीक है। इसमें कितने डिजिट है? 3 डिजिट है। चलिए ठीक है। अब यहाँ देखते हैं हम वर्ड्स में लिखना। किसी भी नंबर को वर्ड्स में कैसे लिखा जाता है? WRIT, राइट इन वर्ड्स। यहाँ पे नंबर है 3956। अब इसे वर्ड्स में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? हम इसको, ये सब छोटे छोटे टॉपिक है जो हम शुरू में ध्यान नहीं देते हैं, इसी कारण ये बहुत ज्यादा बच्चों को हार्ड लगने लगता है। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा कठिनाई आती नहीं है। क्या है, इसको जैसे पढ़ते हैं वैसे लिखते हैं। पहले पढ़े सही, उसके बाद लिखेंगे सही। पहले जो भी प्रक्रिया होती है पढ़ाने की प्रक्रिया होती है। आप अगर सही पढ़ोगे तो सही लिखोगे। अब यहाँ देखिए हम इसे क्या पढ़ सकते हैं। तो इसे हम पढ़ने के लिए सबसे पहले देखते हैं, मैंने बोला है बार बार, हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे नंबर्स को पढ़ते समय। तो ये वंस का प्लेस है, ये 10 का प्लेस है, ये 100 का प्लेस है, और ये 1000 का प्लेस है। ये क्या है? 1000 का प्लेस है। अब 1 का प्लेस है, 10 का, तो हम जब बोलते हैं तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? 3000। क्या बोलेंगे? 3000। तो हम इसे लिखेंगे भी ऐसे ही, THR 3000, THOUSAND, ओके। अब 900 क्या लिखेंगे? 900। अब आप 900, HUNDRED 100, 50 56 देखिए। तो क्या करना है, जो 10 और 1 के प्लेस में है उनको साथ में पढ़ते हैं। जैसे 56 है यहाँ पे, तो 56 पढ़े। उसी प्रकार हम दूसरा नंबर लिखते हैं 7899। ओके। अब यहाँ देखिए इसे हम किस प्रकार लिखेंगे, तो इसे भी आप उसी तरह डिवाइड कर लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये 1 के प्लेस में है, ये 10 के प्लेस में है, ये 100 के प्लेस में है, और ये 1000 के प्लेस में है। ओके। तो यहाँ 7000 है, तो क्या लिखेंगे? ACVEN 7000। अब ये 1000 की स्पेलिंग, तो आप इसको बार बार लिखते रहेंगे। आप कम से कम अपने से कम 20-30 नंबर लिख लीजिए और उसको बार बार लिखिए। तो आपको 1000 लिखते 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 क्या होगा? स्पेलिंग याद हो जाएगा। 1000। अब ये क्या है? 800, तो हमारा क्या होगा? EIGST 800, BRED 100। और फिर क्या है? 99, तो क्या है? NINATY 99। इस प्रकार आप सबसे पहले इसी को अलग अलग डिवाइड कर लीजिए, कौन वंस के प्लेस में, कौन 10 के प्लेस में, कौन 100 के प्लेस में, कौन 1000 के प्लेस में। तो आपको नंबर्स को वर्ड में लिखने में परेशानी नहीं होगी। अब चलिए आगे हम देखते हैं ये दूसरा टॉपिक। ये हमारा आज का पहला टॉपिक था कि हम वर्ड्स में लिखते समय कैसे कंफ्यूज कर रहे हैं और हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी नंबर को 7989, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, या फिर 3 डिजिट के रहे, या फिर 4 डिजिट के रहे, या 5 डिजिट के, कोई भी अंतर नहीं पड़ना चाहिए। मान लीजिए मैं इसमें 5 डिजिट कर देती हूँ, 1 2 3 4 5, जितने अंक होते हैं उसी को डिजिट बोलते हैं। अब यहाँ सबसे पहला जो राइट नंबर है वो 1 का प्लेस है, ये 10 का प्लेस है, ये 100 का प्लेस है, ये 1000 का प्लेस है, और ये 10,000 का प्लेस है। ठीक है, तो आप इसको कंफर्म करिएगा। अब यहाँ हमको अगर लिखना रहेगा तो इसे हम क्या करेंगे, 97,000 और 10,000 को साथ में लिखते हैं। जैसे कि हम 10 और 1 को साथ में लिखते हैं
तो 97,898। ओके, अब चलिए देखिए दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा टॉपिक है कि किसी नंबर से हम कैसे वर्ड्स बना सकते हैं, किसी अलग अलग नंबर से अलग अलग, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 2 है, 5 है, 7 है और 8 है। इनसे हमें नंबर्स बनाने हैं। इनसे हमें क्या बनाने हैं? नंबर्स बनाने हैं। तो आप क्या करिएगा कि इस नंबर को, अगर इससे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, स्मॉलेस्ट बनाना है, तो क्या करिएगा, और ये ग्रेटेस्ट, जब ग्रेटेस्ट बनाना है और स्मॉलेस्ट बनाना है, तो स्मॉलेस्ट बनाना है तो सबसे छोटे नंबर को सबसे पहले लिखिए, उसके बाद वाले नंबर को, उसके बाद वाले नंबर को, आइए जो नंबर है ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, इससे इन चारों नंबर से, इन चारों जो डिजिट हैं उनसे जो सबसे छोटा नंबर बनेगा यही बनेगा। अब ग्रेटेस्ट बनाना है तो क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद वाले जो, वो ये नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमा देंगे। यहाँ देखिए ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। नंबर, ये जो नंबर है ना, ये जो डिजिट है, 2 डिजिट, 5, 7, 1, ये जो डिजिट है इनको आप क्या करिएगा, इनको जब स्मॉलेस्ट लिखा रहेगा तो सबसे छोटे से बड़े में जमा दीजिएगा, और ग्रेटेस्ट रहेगा तो बड़े से छोटे में जमा दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए दूसरा। अगर इससे बोला जाए कि आपको नंबर बनाना है तो क्या करेंगे, इससे आप आगे पीछे करके नंबर बनाते जाइए, जैसे 2578, 5782, ऐसे करके आप चारों नंबर, चारों डिजिट को, चारों जो नंबर है यहाँ पे ये नंबर है, एक एक अंक के हैं, तो इनको हम डिजिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, कि 1 डिजिट जो 2 है, 5 है, 7 है, 8 है, ये जो नंबर है इसमें कितने डिजिट है, एक डिजिट है। अब इनको जोड़ जोड़ के हमको 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। जैसे देखिए यहाँ 2578, तो ये इसमें कितने डिजिट है, 4 डिजिट है, इसमें कितने हैं, 4 डिजिट है। अगर कभी बाय द वे, कभी बाय द वे मान लीजिए कभी आपके क्वेश्चन में 0 आ जाए और बोलेगा कि अब चले, अब नंबर्स बनाओ, अब 4 डिजिट के नंबर्स बनाओ, तो जब उस समय रहेगा तो 0 को कभी भी शुरू में हम नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, 0 को हम हमेशा किसी भी नंबर के बीच में डाल देंगे। इससे क्या होता है, अगर 0 पहले रहेगा और मान लीजिए मैं 875 बनाती हूँ कोई नंबर, तो इसमें कितने डिजिट हो गए, 1 2 3 4 डिजिट तो 4 है, लेकिन यहाँ पे ये नंबर 4 डिजिट के नंबर नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको जब पढ़ेंगे तो क्या होगा, 8000 4 डिजिट का नंबर, मतलब इसको पढ़ने में भी 4 डिजिट आना चाहिए। हाँ, अब जब इसमें बस काउंटिंग में 4 डिजिट है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे पढ़ेंगे क्या, 875, 875, क्योंकि 1000 में तो 0 है, तो जब 0 रहता है तो 0 कभी भी आगे वाले नंबर में जो नहीं रखेंगे, तो हम क्या करेंगे कि आप सारे नंबर्स को रखिए, लेकिन 0 को क्या करेंगे, पीछे रख दीजिएगा, बीच में रखिएगा, पीछे रखिएगा, ऐसे। ओके, चलिए अब एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, नियरेस्ट नंबर क्या है, नियरेस्ट नंबर। तो नियरेस्ट क्या होता है, नियरेस्ट नंबर, नियरेस्ट नंबर होता है कि कौन किसके पास है। घरघोड़ा के पास यहाँ अमरेडी है कि घरघोड़ा के पास रायगढ़ है, घरघोड़ा के पास टेरम है कि घरघोड़ा के पास धर्मजयगढ़ है। तो हमको ये देखना है कि नियरेस्ट नंबर कौन किसके पास हम जल्दी पहुंचते हैं। तो अगर 10 में नियरेस्ट ढूंढना रहेगा तो 10 यानी कि यहाँ पे कोई नंबर है 48, तो इसको हम किनके बीच में ढूंढेंगे, ये टेंस के में ढूंढना है। तो हम इसको 40 एंड 50, क्योंकि ये नंबर जो है 40 एंड 50 के बीच में आएगा, तो 40 एंड 50 में नियरेस्ट देखेंगे कि ये जब इसका बीच का नंबर होता है, बीच का नंबर क्या हुआ, 45, तो इस नंबर आएगा 48, यहाँ पे आएगा। तो देखिए जब 48 आएगा तो यहाँ से कोई आदमी है वो चल के कहाँ पहले पहुंचेगा, ये 50 के पास पहुंचेगा कि यहाँ पे 40 के पास पहुंचेगा। तो आप देख रहे हैं कि 40 के पास पहुंचे में एक लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी और 50 के पास वो जल्दी पहुंच जाएगा, यानी कि
48 का नियरेस्ट नंबर क्या है 50। 48 का नियरेस्ट नंबर क्या है 50। या फिर यहाँ पे हम मान लीजिए हम दूसरा नंबर लिखते हैं और यहाँ पे हमने 62 लिखा है। हमने क्या लिखा 62। अब देखिए 62 का नियरेस्ट नंबर हम देखते हैं कि क्या होता है। तो फिर से आप लाइन खींच लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगा। 60 में आप क्या करिए, किसके बीच में 60 आता है, तो 6 10 है, तो 60 और 70 के बीच में, किसके बीच में 60 और 70 के बीच में। अब बीच का लाइन खींच लीजिए, 65 बीच में आता है। अब देखिए 62 इधर आएगा, यहाँ पे 62 आएगा। आपको कंफ्यूजन होगा तो क्या कीजिएगा 61 62 63 और 64 ऐसे लिख लीजिएगा। 65 66 67 68 और 69 हो गया। अब यहाँ देखिए 62 यहाँ पे है, ये यहाँ से जल्दी 60 पे पहुंच जाएगा, यानी कि 62 का नियरेस्ट नंबर क्या हुआ 60। क्या होगा 60। ओके। अब चलिए दूसरा हम 100 में देखते हैं। ये हमारा 10 में था। ओके। अब हम नियरेस्ट नंबर को देखते हैं 100 में। नियरेस्ट नंबर 100 में अगर नियरेस्ट नंबर निकालना रहेगा, फाइंड आउट द नियरेस्ट नंबर वैल्यू ऑफ फॉलोइंग 100। NDRE 100 में नियरेस्ट नंबर निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, अगर आपके पास 575 है तो आप फिर वही काम करिएगा कि ये जो 100 के प्लेस में है सबसे पहले वहां लिखिए 500 और ये 600 100 से ढूंढ रहे हैं तो 500 और 600 के बीच में देखेंगे। अब ये नंबर हमारा 100 में 575 यहाँ लिख देती हूँ। अब ये इसको देखिए, अब इसके बीच में आएगा क्या नंबर आएगा 550। जो 550 होता है वो बीच का नंबर होता है, तो 575 हमारा यहाँ पे आएगा 575, यानी कि हमारा जो 570 का नियरेस्ट क्या हो गया 600। 500 का नियरेस्ट क्या हो गया 600। इस प्रकार देखिएगा कि जो वह किस 100, अगर 100 का रहेगा तो किस 100 के पास में पहुंच रहा है, 10 का रहेगा तो वो किस 10 के पास में पहुंच रहा है, और अगर 1000 के पास में रहेगा तो हम 1000 के पास देखेंगे कि वो किस 1000 के पास पहुंच रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे हमारा नंबर है 2795, या फिर हम इस नंबर को 1 कर देते हैं। ठीक है सभी। अब इसको देखेंगे कि किस 1000 के पास में है, तो यहाँ 2000 और ये 3000 देखेंगे ये किस 1000 के बीच में आएगा। बीच का नंबर लिख लीजिए 2500। अब देखिए 500 के बाद ये जो 200 500 भी इसके नियरेस्ट में ही आएगा। ये बीच का नंबर है लेकिन इसका नियरेस्ट 3000 ही होगा। जब भी 10 में भी अगर देखेंगे तो 25 से आगे हो जाएगा, या फिर बीच का नंबर से जो आगे हो जाएगा, और बीच का नंबर सभी का जो ग्रेटेस्ट नंबर रहेगा वही उसका क्या होगा नियरेस्ट नंबर। ठीक है। अब ये देखिए इसका क्या होगा, तो ये नंबर आएगा यहाँ पे 2195। तो इसका नियरेस्ट क्या होगा 2000। इसका नियरेस्ट क्या होगा 2000। इस प्रकार आप नियरेस्ट नंबर को बार बार वीडियो देखिए और बार रिवाइज कीजिए। कोई भी चीज एक बार में समझ से नहीं आती है तो आप जल्दी जल्दी उसको बार बार रिपीट करिए। ठीक है। और किसी भी चीज